आप लोगों के पास तो ज़्यादा नहीं, केवल 15 या 16 ही क्वेश्चन थे। जो भी थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो भी है टेस्ट पेपर सामने रख लें आप लोग। पेपर सामने होगा आपके। सारे लोग सामने रख लें। मैं क्वेश्चन पढ़ता भी जा रहा हूं और आंसर भी, ऑप्शन भी बोलता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स अबाउट डन। जॉन डन के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया? He affects the metaphysics। बोलिए आप लोगों का क्या ऑप्शन है? ड्राइडन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पोप ने नहीं कहा है, जॉनसन ने भी नहीं कहा है, बल्कि ये ड्राइडन ने कहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ड्राइडन। दूसरा क्वेश्चन है, डेथ्स ड्यूल इज प्रोज वर्क ऑफ डन। तो डेथ्स ड्यूल ये है क्या? सटायर है, सरमन है, स्पीच है, या फिर नन ऑफ दीज है? नोट्स में ये चीज मैंने नहीं दी होगी। मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अगर नोट्स में नहीं पहुंचती हैं तो टेस्ट पेपर में उसका अवश्य जिक्र कर लिया जाता है। तो डेथ्स ड्यूल ये प्रोज वर्क है और डन का सरमन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू मार्वेल वन ऑफ कैवेलियर पोएट्स। हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन है, एंड्रयू मार्वेल वन ऑफ कैवेलियर पोएट्स बिलोंग टू। एंड्रयू मार्वेल जिसकी गिनती कैवेलियर पोएट्स में भी होती है, वह किस स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करता था? क्या मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, जैकोबियन स्कूल ऑफ पोएट्री, या एब्सर्ड स्कूल ऑफ पोएट्री? ऑप्शन बोलें आप लोग। मेटाफिजिकल एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए सही है। और फोर्थ क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स टेमिंग ऑफ शिव इज बेस्ड ऑन। शेक्सपियर ने जो अपना नाटक लिखा है टेमिंग ऑफ शिव्स, ये किसके ऊपर आधारित है? क्या गास्कोनी के सपोजेज के ऊपर, या सिडनी की आर्केडिया, या स्पेंसर के फेरी क्वीन? आपने कौन सा ऑप्शन, कौन सा राइट ऑप्शन चुना है? नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं। शेक्सपियर का जो टेमिंग ऑफ शिव्स है ये गास्कोनी के सपोजेज के ऊपर आधारित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ माइकल ड्रेटन। माइकल ड्रेटन की सबसे लंबी कविता कौन सी है? इंग्लैंड से हीरोइक एपिस्टल, या मैन इन द मून, या पॉली ऑल बियॉन, या चर्च हार्मोनीज? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। माइकल ड्रेटन की सबसे लंबी कविता है पॉली ऑल बियॉन। वास्तव में पूरे इंग्लैंड के इतिहास का इसने पद्यात्मक रूप से जो है व्यक्त किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफेंस ऑफ राइम इज अ क्रिटिकल वर्क रिटन बाय।
डिफेंस ऑफ राइम किसने लिखा? सैमुअल डेनियल, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। डिफेंस ऑफ राइम ये सैमुअल डेनियल ने लिखा। और डेनियल्स क्लियोपेट्रा इज, डेनियल ने क्लियोपेट्रा शीर्षक के तहत एक नाटक भी लिखा था। क्या ये सेनेकन ट्रेजेडी है, मास्क है, सटायर है या फिर क्लासिकल ट्रेजेडी है? ऑप्शन का चुनाव करें। बिल्कुल सही है, ये क्लासिकल ट्रेजेडी है। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज प्रोपाउंडर ऑफ रेवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर? रेवेंज ट्रेजेडी का प्रोपाउंडर कौन है? रेवेंज ट्रेजेडी का फादर सेनेका को माना गया है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में इसको प्रोपाउंड करने वाला थॉमस किड। आप ऑप्शन भी करेक्ट है। और वुमन इन द मून बाय जॉन लिली, ये किस तरह की है? रोमांटिक कॉमेडी है, मास्क है, रोमांस है या फिर सेनेकन ट्रेजेडी है? ये प्रश्न पूछा गया है, मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा किस बोर्ड में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है। तो वुमन इन द मून ये लिली की रोमांटिक कॉमेडी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉर्ज पील्स ओल्ड वाइफ टेल ये सैटायर है, बताइए। सैटायर है तो किस पर सैटायर है? सैटायर अगेंस्ट एरिस्टोक्रेटिक वीमेन नहीं है, बल्कि सैटायर एंड पॉपुलर ड्रामा ऑफ हिज डे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 11th क्वेश्चन, टैक्सोफिलिस इज रिटन बाई, क्या इसको रोजर एस्टिम ने लिखा, सिडनी ने या फिर स्पेंसर ने? रोजर एस्टिम ने लिखा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। व्हेन वाज यूटोपिया पब्लिश्ड, यूटोपिया का प्रकाशन कब हुआ था? फिफ्टीन 16, ऑप्शन सी करेक्ट। यूटोपिया का प्रकाशन 1516 में हुआ था। थॉमस व्याट डायड इन, किस वर्ष थॉमस व्याट की मृत्यु हुई थी? प्रश्न पूछा गया है डीएसएसबी में। तो डियर इसका ऑप्शन बी है, 1542 में थॉमस व्याट की मृत्यु हो गई थी। When was King's Square published? किंग्स स्क्वायर का प्रकाशन कब हुआ था, जिसको जेम्स फर्स्ट ने लिखा था? 1422 में किंग्स स्क्वायर 1422 में प्रकाशित हुई थी। और हु इंट्रोड्यूस्ड क्लोज्ड कोपलेट इन इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री में क्लोज्ड कोपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? अर्ल ऑफ सरे ने या डेनहम ने, मार्लो ने या मेलोरी ने? डियर डेनहम ने किया था इसे। ऑप्शन बी करेक्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए न्यू कैंटरबरी टेल? निम्नलिखित में से किसको न्यू कैंटरबरी टेल कहा गया है?
नेट में प्रश्न है ये। तो डियर ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टोरीज ऑफ थीव्स। स्टोरीज ऑफ थीव्स को न्यू कैंटरबरी टेल्स कहा गया है। इन किंग स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है, इन किंग स्क्वायर जेम्स फर्स्ट सेलिब्रेट्स हिज लव फॉर। किंग स्क्वायर में, हाँ जी, जेन ब्यूफोर्ट के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो मित्रों आज इतना ही, फिर टेस्ट पेपर आज आपके पास पहुंचेगा और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।